जो प्रियंका ने खास राहुल के लिए मंगाया था। राहुल ने गुलदस्ता उठाया। उसमें एक कार्ड था। इसमें आई लव यू राहुल लिखा हुआ था। राहुल उसे लेकर कमरे में आया तो प्रियंका अपना सामान पैक कर रही थी। प्रियंका, उसने उसका बाजू पकड़ा। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। प्रियंका ने गुस्से से उसका हाथ झटका। सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हुई थी, प्लीज आखिरी बार माफ कर दो। राहुल सर झुकाकर खड़ा हो गया। महेश, मेरा कुछ नहीं लगता और ये सब सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया था, उसके लिए नहीं। वो अचानक से आ गया था। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की कि तुम्हें बता दूं। तुम्हें मैंने मैसेज भी किए लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने सब तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है कि मैं किसी और के बारे में सोच सकती हूँ। मैंने सबके मना करने के बावजूद भी तुमसे शादी की कि शायद तुम बाद में बदल जाओ, लेकिन मैं गलत थी। तुम कभी नहीं बदलोगे। तुमने मेरा हर जगह आना जाना बंद कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरी दोस्तों से बात करना तक बंद कर दिया। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, सब सह लिया। लेकिन अब हद हो गई है। मैंने मोहब्बत की थी तुमसे, पर आज लगता है मोहब्बत नहीं गलती की थी। मुझे अफसोस हो रहा है आज कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। तुमने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला है। क्या तुम ये सोचते हो मेरे बारे में कि मैं ऐसी हूँ? मैंने सब बर्दाश्त किया, मगर ये नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। प्रियंका फट पड़ी थी। प्लीज आखिरी बार माफ कर दो, मैं आइंदा कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। राहुल ने उसे रिक्वेस्ट की। राहुल, अब नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब बात मेरे किरदार की है, ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। प्रियंका ने सूटकेस बंद किया और आंसू साफ करते हुए कमरे से निकल गई। प्लीज रुक जाओ। और राहुल के लाख रोकने पर भी वो ना रुकी और अपने माँ बाप के घर चली गई। राहुल ने गुस्से में कमरे की हर चीज इधर उधर फेंक दी थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। वो जा चुकी थी और उसके हाथ अब बस पछतावा रह गया था। राहुल ने प्रियंका से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई बात ना हो सकी। प्रियंका के माँ बाप तो पहले भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, पर बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दी थी। प्रियंका को उसकी जिद की सजा मिल चुकी थी और घर जाकर उसने अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी। कुछ दिन बाद राहुल को एक लिफाफा मिला। उसे खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे, जो प्रियंका ने अदालत के जरिए ले ली थी, और उस पर प्रियंका के साइन भी मौजूद थे। राहुल के हाथ से पेपर्स नीचे गिर गए। उसने आज अपने शक की वजह से एक अनमोल चीज खो दी थी और अब बस पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। 1 साल बाद प्रियंका के माँ बाप ने उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी थी। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। प्रियंका अब उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उधर राहुल अकेला रह गया था। राहुल की माँ भी उसे छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। बहनें वैसे भी भाई को अच्छा नहीं समझती थी, इसलिए वो भी राहुल के पास नहीं आती थी। राहुल अब बिल्कुल अकेला रह गया था। वो अब बहुत पछताता था कि उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। कहानी के आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी पत्नी पर एतबार करना सीखें और शक का बीज अपने अंदर न बोएं, क्योंकि शक करने का अंजाम सिर्फ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं।